हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के वही 7 बज चुकी हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच करिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिन है आज जो है शुक्रवार का, तारीख हो गई है 28 दिसंबर और सुबह का टाइम है। नहा के मैंने जो है पूजा वूजा किया, उसके बाद रख दिया है चाय। आज जो है हस्बैंड को जल्दी जाना है ऑफिस, क्योंकि जो है जो उनके सर है ना, उनकी तबीयत कुछ दिन से ख़राब है। और इसलिए जो है जो भी ऑफिस का काम है, जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, सारा कुछ इनके ऊपर है। तो आजकल जो है इनको 9 बजे ही निकल जाना होता था। वैसे तो मैं आप लोगों से बताती थी कि कभी 11 बजे 12 बजे चले जाते थे, मतलब कोई टाइम नहीं था। जब इनका दिल करता था तभी चले जाते थे। पर अब जो है कुछ लोग तो काम भी छोड़ गए हैं और उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए इनको जो है कभी 8 बजे कभी 9 बजे, मतलब जिस हिसाब से वो बुलाते हैं ना, उसी हिसाब से इनको जाना पड़ता है। और रात में लेट भी आते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर के पास दिखाना होता है, चेकअप वगैरह। उनके घर में कोई और है नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो फिर जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, यही देख लेते हैं जब काम पे जाते हैं। तो एकदम मतलब सर और नौकर वाला कोई है ही नहीं है सिस्टम, बिल्कुल भाई वाला है। भाईचारा जैसे होता है, छोटा भाई बड़ा भाई, उस हिसाब से जो है वो भी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये भी जो है हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में उनके साथ ही रहते हैं। तो आज इनको जल्दी निकलना था। पहले सबसे पहले मैं इनके लिए पराठे बनाने लगी हूँ। और हमारे घर में ना, मतलब आज कल सबकी तबीयत ख़राब है, हस्बैंड की भी, मेरी, बच्चों की, दोनों बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। और बच्चों की केयर करते करते ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मेरे साथ ऐसा ही हमेशा होता है, मेरी तबीयत बाद में ख़राब होती है, बच्चों की पहले ख़राब होती है। और बच्चों की देखभाल करते करते ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं जितना घर के कामों को करने में नहीं थकती हूँ ना, अगर मुझे किसी का ध्यान रखना हो, कोई किसी की अगर तबीयत ख़राब हो, उसका ध्यान रखना हो, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किलों से करती हूँ, और जिस कारण जो है टेंशन ले लेके ना मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, इनको जो है टिफ़िन भी देना था, इसलिए जो है गाजर मटर आलू सारा कुछ जो है मैंने काट करके रख लिया था। तो फटाफट से जो है सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं। और साथ में मैंने एक टमाटर भी रख दिया था गैस पे भूनने के लिए। तो बनाऊँगी टमाटर की चटनी, क्योंकि जो है चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मतलब कुछ जब तक जो है चटनी दही खाने के साथ होता नहीं है, कुछ चटपटा सा ना, खाने का टेस्ट अधूरा रहता है। तो फिलहाल जो है तड़का हमारा पक गया था। थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने साथ में ही हल्दी मसाले सब कुछ डाल दिए थे, और उसके बाद जो है नमक डाल के मैंने इसको बंद कर दिया था, ढक के रख दिया था। तो सब्ज़ी हमारी देख सकते हैं आप लोग बन के रेडी हो चुकी है। और आज हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश जो है लगी हुई थी, पूरा दिन बारिश हो रखी है। एक भी जो है, मतलब एक भी मिनट के लिए बारिश रुकी नहीं थी। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को कोल्ड हो रखा है, मुझे भी कोल्ड हो रखा है। और ऊपर से ये जो है जो बारिश हो रही है ना, ये भी और ही ज़्यादा नुकसान करेगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। सुबह से मैं ऐसे ही काम कर रही थी, काम के आगे मतलब खुद का कुछ कोई ध्यान ही नहीं था। मैंने सोचा कि सबसे पहले इन लोगों को जो है सारा कुछ कर दूँ, जो भी ज़रूरतें हैं, उसके बाद में स्वेटर वगैरह पहन लूँगी। तो अब मैंने जब सारा काम निपट गया था, उसके बाद ही स्वेटर पहना, क्योंकि मैंने पूजा नहीं किया हुआ था। और ये जो स्वेटर है ना, 2 दिन से मैं पहन रही थी, तो ये जूठा हो गया था, और इसीलिए मैं जो है स्वेटर नहीं पहनती हूँ। अगर साफ स्वेटर होता है तभी पूजा करने के टाइम पे पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती हूँ। तो सब लोगों को जो है सबका सामान दे के सबको जो है ऑफिस चले गए, बच्चों को भी खिला पिला के उसके बाद मैंने पूजा करी थी। बस सूर्यदेव को ऊपर जल चढ़ा दिया था। उसके बाद बनाया है चाय। आजकल मतलब हस्बैंड है ना, इतना ज़्यादा खाने पीने पे हम लोगों को रोक टोक लगा रहे हैं, मतलब हर चीज़ें अपने हिसाब से खिलाना चाहते हैं। अब ये मल्टीग्रेन आटा है, इसको लेके आए हैं, इसका टेस्ट ना इतना गंदा सा लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, पर मजबूरी में खा रहे हैं।
क्योंकि ये जब कोई चीज़ें लेके आते हैं ना खाने पीने के लिए, तो डर के मारे मना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो है अगर मना कर दो ना तो इनको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब आप लोगों को अच्छी चीज़ें खिलाओ तो बुरी लगती हैं। ये जो है गुड़ है, जो गुड़ होता है ना पिसा पिसाया, जैसे शक्कर होते हैं ऐसे गुड़ वाले शक्कर हैं। तो इसकी चाय बनाऊंगी डेली। कहते हैं जो भी खाने पीने में जो भी मीठा यूज़ करना है वहाँ पे जो है गुड़ का शक्कर ही यूज़ करना है। चीनी ना लेके आना है, ना चीनी घर में यूज़ करना है। तो अब जो है आज गुड़ की चाय बनाई थी, बच्चों को भी गुड़ ही डाल के दिया था। तो राशन तो बहुत ढेर सारा लाना था, पर इनकी अभी सैलरी मिली नहीं थी, तो इसीलिए जो ज़रूरी सामान थे वही लेके आए थे रात में, और बाकी कहते कि चलो जब सैलरी मिल जाएगी ना तो आराम से ले आएंगे। बच्चा बच्चों को मैंने जो है चाय वाय पिला दिया था थोड़ा सा गुड़ वाली, और उसके बाद जो है इनको बिठा दिया रजाई में। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बड़े वाले की, तो पहले छोटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद जो है बड़े वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, साथ में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने इसको स्टीम दिया है, और बहुत ही ज़्यादा जकड़न है, खांसी कर करके पूरे इसको 24 घंटे कंटिन्यू खांसी आई। इतनी खांसी कि मेडिसिन देने के बाद भी खांसी बंद नहीं हुई थी। तो अब ये रजाई में बैठे हुए थे। एक तो बच्चे हैं ना, कहना भी नहीं मानते हैं, कितना भी आप मना करो इनको कि बाहर मत जाओ, हवा में मत घूमो, ऊपर चले जाएंगे, छत पे बैठे रहेंगे। कभी जो है सॉक्स पहन के ऐसे पानी में पैर रख देंगे, इनको मतलब जैसे कुछ परवाह ही नहीं है, क्या खाना क्या पीना कैसे रहना, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको जो भी मतलब है ना सब मम्मा ही जाने। तो फिर मैंने इसको जो है फ़ीवर की दवाई पिला दी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हो रखा था। उसके बाद जो है मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो तेल जो है थोड़ी सी ठोक लेते हैं, बालों में लगा लेंगे। कल बृहस्पतिवार था, नहीं तो रात में अगर इनसे लगवाती तो ये भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही लगा लेती हूँ। कभी कभी जब जो है सिर और दर्द होने लगता है तो रात में ये तेल वगैरह लगा देते हैं जब इनसे कहती हूँ। हाँ, बिना कहे नहीं लगाते, पर कहने पे लगा देते हैं। आज मुझे खुद ही लगाना है। और जब भी मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ ना तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम लोग जितने दिन भी मायके थे ना कभी खुद से तेल लगाए ही नहीं बालों में, हमेशा जो है मेरी अम्मा लगाती थी। और ये देखिए मेरे साथ कितना बड़ा फोपट हो गया। तो बच्चों का खाने का मन था चिप्स, इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है, फिर भी इनके जो खाने पीने का जो है ना कोई असर ही नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है क्या खाना क्या पीना। अपनी मर्ज़ी से कभी आइसक्रीम मांग रहे हैं, कभी चिप्स बना दो, कभी बाहर से ये ला दो वो ला दो। जितना भी बेसन था ना आधा तो मेरे ऊपर ही गिर गया था, कपड़े उपड़े सारे मेरे ख़राब हो गए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं बना भी रही थी, साथ में चिल्ला भी रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार नहीं होते किसी काम के लिए ना, तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बनाने लगी हूँ आलू के चिप्स। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ है ना बड़ी जो है ऐशो आराम में बीत रही है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो आज जो है इस वीडियो को देख ले। मतलब इतनी छोटी सी किचन है, इतनी छोटी सी किचन में जो है काम करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। मतलब सामान सारे बिखरे होते हैं। कभी कभी होता है ना, दूध उबाल के रख देती हूँ, उसी के ऊपर दाल रख देती हूँ, उसी के ऊपर जो है रोटी का डब्बा रख देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है सारे सामान। तो जो है इनको ऊपर ऊपर करके, जैसे कहते हैं ना तहजिया बनता है जो मुहर्रम का, उसी तरह से लगा के रखती हूँ, तब जाके थोड़ी सी जगह बचती है। पर कुछ लोगों को जो है मेरी ये सारी जो है जो है ना मजबूरियाँ, वो नहीं दिख रही हैं। बस वो मुझे ताने मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कहाँ से मिले उनको कहाँ से ताने मार दें, मुझे गिराने की कोशिश किया जा रहा है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बालकनी में आप लोग देख ही सकते हैं कि सारा पानी आ रहा है। वहीं पे जाके बर्तन धुलती हूँ। एक तो ठंड है, ऊपर से जो है बारिश भी हो रही है। और रात में जब सब लोग अंदर बैठे होते हैं, कोई रूम में बैठा होता है रजाई ओढ़ के, कोई कुछ कर रहा होता है, उस टाइम पे मैं बालकनी में बैठ के रात में जो है बर्तन धुलती हूँ। तो पर जो है कहते हैं ना कि जो हमारी पर्सनल जो परेशानियाँ होती है ना, हमें ही पता होती है, कोई दूसरा उसे समझ ही नहीं सकता। ना ही हम किसी की परेशानियों को समझ सकते हैं, ना ही हमारी परेशानियों को कोई समझ सकता है। बस दूर से ऐसा लगता है ना कि ये इंसान बहुत खुशी है, बहुत कुछ है इसके पास। पर जो है जो अंदर की बात होती है ना, वो जो जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। पर क्या करें, लोगों की अपनी अपनी सोच है दोस्तों, जो जैसा जिसको सोचना है वो सोचे। मेरी मजबूरियां हैं, मैं तो बस यही सोच समझ के जो है टाइम निकाल रही हूँ कि चलो
क्या पता इसके बाद जो है कुछ सुनहरा सा पल हो मेरे लिए भी। आज जो है अगर तकलीफ़ में अपना लाइफ काट रही हूँ तो कल क्या ईश्वर ने क्या पता कैसा सोचा हो, कैसा ना सोचा हो। मतलब वो सब ईश्वर को ही पता है, हमें क्या पता है। तो बस जो है आलू के चिप्स मैं बनाने लगी थी। इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेल निकल रहा है, बल्कि मैं छान छान के भी रख रही हूँ। फिर भी जो है ये खांसी जुकाम में कितना नुकसान करता है। पर होता है ना कि हमारी भी जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें भी जो है यही मन करता है कि कुछ मतलब चटपटा सा खाने को मिले। कहता मम्मा कुछ चटकीला सा खिलाओ, चटकीला सा। ये नहीं कहता चटपटा सा खिलाओ, मम्मा कुछ चटकीला सा खिलाओ। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं आलू के चिप्स, और जो है बच्चों को देने जा रहे हैं खाने के लिए। कहते हैं ना कि बच्चे परिवार के आगे झुकना पड़ता है। जब उनकी जैसी डिमांड होती है ना उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। नहीं तो बस मुझे मतलब इतना मक्खन लगाते मेरे बच्चे, कभी कहते मेरी मम्मा नहीं हो, मेरे लिए ये नहीं कर सकती, मेरे लिए वो नहीं कर सकती। मतलब इतना ज़्यादा मेरे साथ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना कि जो है बना के दे ही देगी। तो अब देखिए कैसे खुश हो गए दोनों खाने के लिए। पहले तो बड़ा वाला बेटा बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, उसके बाद उसका भी मन हुआ, क्योंकि जब सामने कोई चीज़ें आ जाती हैं ना तो सबका भी खाने का मन कर देता है। उसके बाद जो है बच्चे थोड़े सा बाहर बैठ गए थे, टीवी भी देखने लगे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेडशीट जो है सही कर दिया जाए। और साथ में जो है रूम में मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, तो झाड़ू भी लगाऊंगी, साथ में पोछा भी लगाऊंगी। बारिश झमाझम हो रही है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि पानी में हाथ लगाने तक का मन नहीं करता है। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ गीजर उजर तो लगा नहीं है। जब भी कोई काम करना होता है ना तो ठंडे पानी से ही सारे काम होते हैं। तो बेडशीट मैंने सही कर दिया था। ये वाली जो बेडशीट है ना थोड़ी सी छोटी है, तो इधर से अगर थोड़ा सा जो है दबा दो नीचे से तो उधर से निकल जाता है, उधर से दबा दो तो उधर से निकल जाता है। और उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाने लगी थी। बाहर मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगाया हुआ है, आधा पोछा भी लगा दिया था। बर्तन वगैरह जो थे जो है थोड़ा सा मतलब पानी बारिश हो ही रही थी, पर जो धीरे धीरे करके मैंने धो लिया। और मैं ना इतनी पक्की हूँ मतलब पानी के मामले में कि मेरे कपड़े भी गीले हो जाते हैं ना। बस मेरे कपड़ों में जो है जब कोई मिट्टी लग जाए या मिर्च मसाला लग जाता है तभी मुझे दिक्कत होती है। बाकी मेरे जो है कपड़े जो होते हैं ना आधा तो गीले ही रहते हैं। रात के सोने के टाइम पे भी 11 बजे भी बर्तन में अगर धुलूँगी तो बैठ के वहाँ पे पैर धोना होता है, वो सारा पानी मेरे ऊपर ही गिरता है। तो अक्सर मेरे कपड़े रात में गीले ही होते हैं, पर मुझे परवाह नहीं होता, मैं ऐसे सो जाती हूँ। कभी कभी ये बोलते भी हैं कि मतलब तुझे कैसे नींद आ जाती गीले कपड़ों में। पर मेरी ये ना अब आदत बन चुकी है। कहते हैं ना कि जैसा हालात हो उसी हिसाब से इंसान अपने आप को जो है ढाल लेता है। और फिर लगाने लगी थी पोछा, तो पोछा से लगा के उसके बाद जो है बच्चों को खिलाएंगे खाना वाना, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, बस वही जो है चाय पानी ही पिया था। तो खाना वाना खिला के और जो है उसके बाद थोड़ा सा सुला देंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ना तो तबीयत उनकी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं। और जिस कारण उनके जो है और भी जो है ये जो मोबाइल की ब्राइटनेस होती है सीधा आँखों में ही पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो है सिर होता है वो भारी भारी सा हो जाता है, दर्द होने लगता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा आज का रूटीन और आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। चैनल पे अगर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों की नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।